हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ से पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हीरा कुणी। इस पाठ में हम पालतू पशु पक्षियों के प्रति स्नेह का भाव लिखेंगे। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का परिचय करेंगे। ये पाठ एक कहानी है। ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। इस कहानी को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। इस पाठ को हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ग्वालियर का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुणी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था। गाय की भी 1 महीने की बच्चियां थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था। बच्चियां रोती रहती थी। हीरा के मन में बच्चिया के लिए किसी भी दिन दया नहीं जाती थी। दूध दूहने के समय कुणी गाय रह रहकर बच्चिया को पुकारती थी। बच्चिया दौड़कर दूध पीने के लिए आती, पर हीरा उसे लौटा देती, उसे खूंटे से बांधे रखती थी। इस प्रकार बच्चिया अपनी माँ को नहीं पा सकती थी और दूध के लिए तरसती बिलखती रहती थी। हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। वह तो सुबह शाम दूध दूहकर उसे बेचने के लिए राजा के किले में चली जाती थी। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियां देकर सुला देती, फिर बच्चिया को पकड़कर कुणी के पास ले जाती। बच्चिया लपक कर अपनी माँ की गोद में जा पहुँचती। दूध जरा सा भी पी पाती थी कि कुणी अपनी बच्चिया के तन को चाट चाट कर सुला दिया करती थी। बच्चिया भूखी रह जाती थी और राजा दूध पीकर मौज मनाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। ग्वाली मतलब जो गाय चराने वाली थी, उसका नाम क्या था? ग्वाली। गाय जो गाय को चराते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, दूध निकालते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्वाली। तो जो ग्वाला और जो लेडीज होती है उसको ग्वाली। तो ये ग्वाली थी जिसका नाम क्या था? हीरा। और उसकी गाय का नाम था कुणी। मतलब कुणी किसका नाम है? गाय। तो ये एक हीरा और कुणी मतलब जो ग्वाली थी उसकी वो एक गाय है, उसकी कहानी है। तो हीरा क्या करती थी? उसका 1 महीने का बच्चा था और जो गाय थी उसकी भी 1 महीने की बच्चियां थी। तो हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र, कहाँ पर? महाराष्ट्र में जो रायगढ़ है वहाँ के पर्वत पर चढ़कर राजा को दूध देने के लिए जाती थी। मतलब वो गाय का दूध निकाल कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने के लिए जाती थी। और राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था, मतलब वो खुशी मनाता था उस गाय का दूध पीकर। और जो बच्चियां थी वो रोती रहती थी। और लेकिन कभी भी जो हीरा जो वाली थी जो दूध निकालती थी, उसके मन में कभी भी बच्चिया के लिए दया नहीं आती थी। वो कभी भी उस बच्चिया के लिए दया नहीं दिखाती थी कि वो अपनी माँ से दूध लेने उसकी माँ के पास उसे जाए। दूध दूहने के समय जब दूध निकालते हैं, गाय का जब हम दूध निकालते हैं तो क्या होता है कि हमें उसके बछड़ा जो होता है उसे उसके पास रखना पड़ता है। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। बच्चियां दौड़कर अपनी माँ के पास आना चाहती थी, लेकिन वो फिर से उसे खूंटे पर बांध देती थी। और क्या करती थी? जब वो बच्चियां दूध के लिए तरसती, मतलब जैसे हमको कोई चीज़ पाना होती है और हम उसको नहीं पा सकते तो उसे तो क्या होता है कि उसका मतलब होता है तरसना। तो वो अपनी माँ के पास जाने के लिए तरसती थी और बिलखती, मतलब दुखी होती थी। लेकिन फिर भी हीरा उसकी ओर ध्यान नहीं देती थी। वह तो सुबह शाम दूध निकालकर राजा के किले में दूध देने के लिए चली जाती थी। और जब किले से लौट कर आती थी तो पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और उसे थपथपाते, मतलब उस हाथ फेरते हुए उसे सुला देती थी। और अपने बच्चे को सुलाने के बाद भी वो उस बच्चिया को अपनी माँ के पास ले जाती थी। और वो बच्चिया जब अपनी माँ के पास जाती थी तो वो थोड़ा ही दूध पीती थी और वो जो गाय थी वो अपने बच्चे को चाटते हुए उससे प्यार करती थी और वो बच्चिया बिना दूध पिए ही सो जाती थी, मतलब वो भूखी ही सो जाती थी। और इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। हीरा बोली, द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा, आज्ञा नहीं है। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वह रोकर कहने लगी, मेरा
तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब हीरा दूध बेचने के लिए किले में गए तो जो वहाँ का कोषाध्यक्ष मतलब जो आय व्यय का ध्यान रखता है, वो क्या, जब हीरा को पैसे चुकाने में, जो दूध की कीमत है वो मूल्य देने में देर हो गई, तो जो किला होता है, राजमहल होते हैं, वहाँ पर क्या होता था कि शाम होते ही घंटा बज जाता था, वो जो किले के दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते थे। तो दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया, फाटक मतलब दरवाजा। तो हीरा उन पहरेदार मतलब जो वहाँ पे रखवाली करते हैं, उनसे कहने लगी कि दरवाजा खोलो। तो पहरेदार ने क्या कहा कि आज्ञा नहीं है। हीरा का मन अपने बच्चे के लिए छटपटाने मतलब व्याकुल होने लगा। वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगी कि मेरा बच्चा भूखा होगा, अकेला होगा। इस तरीके से वह रो रो कर कहने लगी कि मेरा मुन्ना भूखा होगा, द्वार खोलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगी। राजा ने के पत्थर के पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीरें पकड़कर हिलाई और फिर विनती की, अरे भाई एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर झल्लाकर कहा, हुक्म नहीं। वो क्या करने लगी, जो पत्थर दिल किसको बोलते हैं, जो जिसके मन में किसी के प्रति कोई दया नहीं होती है, जो पत्थर जैसे मजबूत होते हैं, अपने इरादे से कभी भी मतलब जो किसी सामने वाला अगर कितना भी कुछ कहे वो अपने जो उन्होंने जो कहा है उससे बदलते नहीं है। तो क्या करते हैं, तो दरवाजा खोलने के लिए कहते तो मना कर देते हैं और बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी, मतलब उसका जो दुख था वो असहनीय होने लगा। और वो क्या करने लगी, जो दरवाजे पे जंजीरें थी उसको जोर जोर से हिलाने लगी और उनसे विनती करने लगी कि अरे भाई दरबार खोल दो। पहरेदार ने उसे झल्लाकर मतलब चिल्लाकर उसे मना कर दिया कि हुक्म नहीं है। सूरज छिप गया, पंछी पंख फैलाकर अपने बसेरों की ओर उड़ चले। किले के मध्य भाग में देव मंदिर के ऊपर सांझ का तारा दिखने लगा। हीरा रोकर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे पंख मिल जाते और मैं अपने लाल के पास पहुंच जाती। वह दूध पिए बिना बिलख रहा होगा। क्या होता है कि जब सूरज छिप जाता है मतलब कि अब सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देती है और पक्षी क्या होता है, शाम होते ही क्या करते हैं, पक्षी भी अपने बसेरों की ओर अपने उनका जो घोंसले होते हैं उधर उड़कर जाने लगते हैं। और किले के मध्य भाग में जो किला था वहाँ के मध्य भाग मतलब बीच का स्थान था, वहाँ पर देव मंदिर मतलब भगवान का मंदिर था। वहाँ से ऊपर से क्या दिखाई दे रहा था, शाम का तारा, शाम को जो पहला तारा दिखाई देता है वो दिखाई दे रहा था। और हीरा रो रो कर मन ही मन कहने लगी, काश मुझे भी पंख मिल जाते, मैं भी अपने बच्चे के पास चली जाती। मेरा लाल भूखा होगा और वो बिलख रहा होगा मतलब रो रहा होगा। पहाड़ के नीचे तराई में ही हीरा का घर है। कुएं में अपनी बच्चियों को पुकार रही है। वहां से उसकी पुकार हीरा को सुनाई पड़ी। वह दूध की मटकी पटक कर उठ खड़ी हुई। वह किसी रास्ते की खोज करने लगी। जो पहाड़ था उसके नीचे जो स्थान होता है, पहाड़ के नीचे के स्थान जो होता है उसको तराई बोलते हैं। तो वहीं पर क्या था, हीरा का घर था। तो वहां से उससे अपनी गाय की जो गाय थी वो अपने बछड़े को लिए पुकार रही थी, तो उसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी। तो क्या किया हीरा ने, उसके पास जो दूध की मटकी थी उसने वहीं पर उसे पटक दिया और रास्ते की खोज करने लगी। किले की दीवार पुरानी थी। एक जगह पर किनारे से पहाड़ धंस गया था। एक पीपल का पेड़ दीवार पर झुका हुआ था। उसी जगह पर आधी रात में चांदनी पड़ रही थी। हीरा ने चांदनी में देखा कि चट्टानों की नोकें घड़ियाल के बड़े बड़े दांतों की तरह चमक रही है। हीरा उसी रास्ते से धीमे धीमे उतरने लगी। एक एक पत्थर पर पैर टिकाकर उसके बाद एक पगडंडी के से हीरा अपने घर जा पहुंची। जब वो रास्ता खोज रही थी तो उसने क्या देखा कि जो किला था वो पुराना था, तो वहाँ की जो दीवारें हैं वो वहाँ पर जो पहाड़ था वो कुछ धंस गया था, मतलब वहाँ थोड़ा नीचे हो गया था, टूटा हुआ था। तो वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जो थोड़ा सा झुका हुआ था। तो वो क्या देखती है, वहाँ पर जब रात हो गई थी तो चांद की चांदनी गिरती है, तो उसकी रोशनी में उसे वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा था। तो उसने क्या देखा कि जो चट्टाने हैं उसकी जो नोकें हैं वो कैसे दिख रही थी, घड़ियाल मतलब जो मगरमच्छ होता है उसके दांत कितने बड़े और चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उस तरीके से दिखाई दे रहा था।
और उसी रास्ते से वो क्या करी, उसने धीरे धीरे पैर रखते हुए वो पत्थर से के ऊपर पैर रखते हुए नीचे उतरी और पगडंडी मतलब पैर जहाँ जो छोटा रास्ता होता है जहाँ पर हम केवल चलकर ही जा सकते हैं, तो उस रास्ते उसे कहते हैं पगडंडी का रास्ता। तो उससे होते हुए अपने घर जा पहुंचे। उस समय रात का तीसरा पहर बीत रहा था। भोर होने की तैयारी थी। बच्चा रो रो कर सो गया था। मीरा सोते हुए बच्चे को उठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाने लगी। उधर रस्सी तोड़कर कुड़ी भी भूखी बच्चियां भी दूध पीने लगी। हीरा ने उसे बांधा नहीं। भोर हो गई, दिन चढ़ने लगा। रायगढ़ के राजा ने नींद से जागकर दूध मांगा। हीरा दूध नहीं लाई थी। अब क्या होता है, जब वो अपने घर पहुंची तो रात का तीसरा पहर मतलब कि आधी रात तो पूरी बीत चुकी थी और मतलब सुबह होने को थी, जो सुबह का 3-4 बजे का समय होता है वो, तो सुबह होने को थी। भोर मतलब सुबह होता है। तो बच्चा रो रो कर सो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के पास पहुंचे तो उसे उठाया और अपनी छाती से लगाया, मतलब अपने सीने से लगाया और उसे दूध पिलाने लगी। वो जो बच्चियां थी वो भी अपनी रस्सी तोड़कर अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए मतलब गाय के पास दूध पीने के लिए चली गई। उस दिन हीरा ने उस बच्चिया को बांधा नहीं था। जब सुबह हो गई तो रायगढ़ के राजा दूध के लिए उन्होंने अपने सिपाही से पूछा, तो उन्होंने क्या कहा कि आज हीरा दूध लेकर नहीं आई। हीरा के घर से दूध लाने के लिए सिपाही को दौड़ाया गया। हीरा कहने लगी, दूध नहीं है, सूख गया। वह ठहरा राजा का सिपाही, वह भला क्यों मानने लगा। हीरा को पकड़कर वह किले में ले आया। राजा ने हीरा से सारी कहानी सुनी। उसका दिल पिघला। राजा ने हीरा को एक गांव जागीर में दे दिया और जिस मार्ग से वह अपने जीवन को संकट में डालकर अपने बच्चे के समीप जा पहुंची थी, राजा ने उस कठिन रास्ते का नाम रखा हीराकुंडी। जब राजा ने दूध नहीं मिला तब राजा ने क्या कहा, सिपाहियों को हीरा के घर भेजा और कारण पूछने के लिए कहा कि वो दूध लेकर क्यों नहीं। जब सिपाही हीरा के घर गए तो हीरा ने क्या कहा कि दूध नहीं है, सूख चुका है। लेकिन वो ठहरा सिपाही, उसको राजा की आज्ञा माननी थी, तो वो हीरा को राजा के पास लेकर गया। तब हीरा ने क्या कहा, राजा को सारी कहानी सुनाई। तब राजा ने क्या कहा, हीरा को जागीर में एक गांव दिया और जिस कठिन रास्ते से वो अपने जीवन को संकट में डालकर, मुसीबत में डालकर अपने घर पहुंची थी, अपने बच्चे के पास पहुंची थी, उस रास्ते का नाम राजा ने हीराकुंडी रखा। ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद।